हाय वेलकम बैक। अच्छा, यहाँ पर हमने छोड़ा था एक नए क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना था। ये क्वेश्चन हमारे सामने है, देखें जी, सीधा सा सवाल है, ठीक है। ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल कॉमा द क्रॉप्स हैव बीन डैमेज्ड, ठीक है, ओके। मैं पीछे लगा दूंगा देयरफॉर द वेजिटेबल प्राइसेस हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली। वाह, बिल्कुल इसकी सेंस बन रही है कि रेनफॉल नहीं हुई तो क्रॉप्स आपका डैमेज हो गया, ठीक है। ऑप्शन वन में, खैर ऑप्शन के अंदर भी कॉज एंड इफेक्ट है। ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल, रेनफॉल नहीं हुई तो उसका इफेक्ट क्या हुआ, क्रॉप्स डैमेज हो गई। अब ओवरऑल ये क्या है, ये कॉज है किस चीज़ का, इस इफेक्ट का, कि उससे इफेक्ट क्या हुआ कि वेजिटेबल प्राइस जो है इंक्रीज होगी। अब आप हो सकता है याद होगा आपको, कभी कभी सब्जी मंडी में जाएं, टमाटर लेने, आलू महंगा हो गया, टमाटर महंगा हो गया, आपने पूछा क्यों, तो लोग कहते हैं सर बारिश हो रही है, ट्रक फंसे हुए हैं, तो गाड़ी नहीं आ रही, ठीक है। होता है ना। तो कभी भी कोई भी चीज़ जो मार्केट में कम हो, किसी चीज़ की कमी हो, तो उसकी जो प्राइस है, डिमांड अगर उतनी हो जितनी पहले थी, और चीज़ अगर कम हो जाए तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है, कीमत उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट है। डिमांड ज़्यादा, सप्लाई कम, तो प्राइस ज़्यादा हो जाएगी। तो खैर इकोनॉमिक्स में नहीं जाते, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। लेकिन इस वाले में क्या हुआ है कि रेनफॉल नहीं हुई तो क्रॉप जो है वो डैमेज होगी तो जाहिर सी बात है उस वाले क्रॉप की पैदावार कम हुई होगी। तो कम होने की वजह से मार्केट में डिमांड तो उतनी है, तो इस वजह से जो प्राइस है उसकी इंक्रीज हो गई होगी। तो इसलिए ऑप्शन वन जो है आपका सीधा सीधा सा कॉज है, और ऑप्शन टू जो है वो उसका इफेक्ट है। आप उल्टा भी कर सकते हैं, आप यहाँ पर देयर लगा दें, ठीक है। आप यहाँ पर देयर लगाएंगे तो वेजिटेबल प्राइस हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली, देयर ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल द क्रॉप्स हैव बीन डैमेज। ये तो मतलब प्राइस बढ़ाने की वजह से तो रेनफॉल कम नहीं होगी ना। जाहिर सी बात है। हो सकता है कोई बंदा अब ये बोल सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर वो एग्जांपल आती है कि वो बंदा बोले कि यार देखो जी, लोग जो हैं वो प्राइसेस इंक्रीज कर रहे हैं गलत तरीके से, जिसकी वजह से हो क्या रहा है कि अल्लाह ताला का अजाब आ रहा है, और इसलिए बारिशें हो नहीं रही और इसलिए फसलें तबाह हो रही हैं। तो कोई बंदा जो है इस तरह से स्पिन कर सकता है स्टोरी को। उसने वेजिटेबल प्राइस की इंक्रीज को कॉज बनाकर बोल दिया कि सफिशिएंट रेनफॉल नहीं हो रही जिसकी वजह से क्रॉप सारी तबाह हो गई है, ये अल्लाह का अजाब है। लेकिन लॉजिकल थिंकिंग में इस तरह से नहीं चलना। लॉजिकल थिंकिंग में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें सेंस बना रही हैं आपको, आपने उस चीज़ को देखना है, ना कि जो आपका गैब के ऊपर जो ईमान है उस चीज़ को देखना है। तो लॉजिकल थिंकिंग के अंदर आपने क्या देखना है कि रेनफॉल नहीं हुई जिसकी वजह से क्रॉप डैमेज हुई, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई है, ना कि अदर वे अराउंड। तो इसलिए ऑप्शन ए जो है आपका ठीक है, और ये सारे आपके गलत हैं, ठीक है। आई होप यू गेट द पॉइंट। अगले वाले पे चलते हैं जी। स्टेटमेंट क्या है, इन कश्मीर ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट मेनी स्कूल इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर अ वीक, ओके। देयरफॉर मेनी टीचर्स हैव रिजाइन फ्रॉम द स्कूल। वेल नहीं, इसकी तो कोई सेंस नहीं बन रही। कश्मीर में बम ब्लास्ट अगर हुए हैं तो स्कूलों को बंद रखा गया है, तो इस वजह से, इस कॉज की वजह से ये इफेक्ट तो हो ही नहीं सकता कि टीचर जो है वो स्कूल से रिजाइन कर दें। टीचर तो कहेंगे भाई स्कूल खुले जल्दी से, बच्चे आए, फीस हो, हमारी तनख्वाह। टीचरों को क्या जरूरत है रिजाइन करने की, वो भी इस वजह से क्योंकि बम हो रहे हैं। अब हाँ, कोई बंदा ये जरूर कह सकता है क्योंकि बम वहां पर फट रहे हैं तो इस वजह से टीचरों ने बोला नहीं भाई हम स्कूल जाते ही नहीं, रिजाइन करते हैं, घर पे बैठते हैं, स्कूल क्या नाम है जाएंगे, रास्ते में कुछ हादसा हो गया, मर गए, हो सकता है, आप सही कह रहे हैं। लेकिन टीचर एटलीस्ट रिजाइन उसके लिए नहीं करेगा, ठीक है। टीचर को भी चाहिए यार मुझे तनख्वाह मिले। रिजाइन बंदा तब करता है जब फॉर एग्जाम्पल उसको कोई और नौकरी वगैरह मिल रही हो, ठीक है। लेकिन एक जगह पे रोजी रोटी लगी हुई हो तो बंदा वहां पर कहता है यार चलो चलते हैं, ऐसे क्या सीन होना है, ठीक है। तो या फिर एटलीस्ट स्कूलों के बंद होने की वजह से, बम ब्लास्ट की वजह से स्कूल को अगर बंद कर दिया गया, तो सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया, तो टीचर तो बाकी भी किसी स्कूल में शायद अप्लाई नहीं करेंगे, तो वो रिजाइन यहाँ से क्यों करेगा, ठीक है। लॉजिकली अगर आप सोचें, ठीक है। ये इसलिए मुझे क्वेश्चन बड़े मजे के लगते हैं, लॉजिकली सोचना होता है। तो टीचर जो है वो रिजाइन इस वजह से एटलीस्ट नहीं करेगा क्योंकि कश्मीर में बम ब्लास्ट हुआ है और उस वजह से स्कूल बंद कर दिया गया, तो इसलिए ये बात नहीं हो सकती। अब ऑप्शन टू को अगर मैं देखूं, मेनी टीचर्स हैव रिजाइन फ्रॉम द स्कूल, देयर अगर मैं यहाँ पर देयर लगा दूं, देयर इन कश्मीर ड्यू टू बॉम्ब ब्लास्ट मैनी स्कूल इन द एरिया हैड टू बी केप्ट क्लोज फॉर द वीक। अब ये भी नहीं हो सकता, टीचर ने रिजाइन कर दिया तो इस वजह से कश्मीर में बम ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी होगा इंडिया वाला कहेगा ओए टीचरों ने रिजाइन कर दिया, रुक रुक मैं बम ब्लास्ट करता हूँ, ठीक है। स्कूल के साथ रिजाइन क्यों किया तुमने, ऐसे थोड़ी होता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट जो है वो नहीं बन रहे, ठीक है। इसमें कोई और ही साइंस है, तो ए ऑप्शन भी गलत, बी ऑप्शन भी गलत, सी तो हमेशा गलत होता है। डी ऑप्शन को अगर मैं देखूं, वो स्टेटमेंट्स वन एंड टू आर इफेक्ट ऑफ सेम इंडिपेंडेंट कॉजेज। तो अब देखने वाली बात है कि बम ब्लास्ट अगर हुआ है तो वो जाहिर सी बात है वो किसी और वजह से हुआ है, कॉज उसका कोई और है, सॉरी इफेक्ट उसका कॉज कोई और है। टीचर्स का रिजाइन करना और बॉम्ब ब्लास्ट होना दोनों जो है बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ इवेंट्स हैं। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कॉज एक ही हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए आई विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी, जहां पर
मैं बोलूँगा कि भाई दोनों के इफेक्ट्स, ये दोनों इफेक्ट्स हैं लेकिन दोनों के डिफरेंट इंडिपेंडेंट कॉजेज़ हैं, ना कि ई जिसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि सम कॉमन कॉज है। कॉमन कॉज कोई भी नहीं हो सकता इसके अंदर। टीचर्स का रिज़ाइन करना शुड हैव नथिंग टू डू विद बॉम्ब ब्लास्ट इन द कश्मीर, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका सही ऑप्शन है। अगला जल्दी से देखते हैं। द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली फाइंड ऑल द ट्रैफिक वायोलेटर्स, देयरफॉर, अगेन मैं यहाँ पर लगाता हूँ देयरफॉर गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास ऑन द ट्रैफिक सिग्नल्स इन द सिटी। खुद देखें जी क्या है। मुझे तो लगता है जी ये नहीं हो सकता। पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली फाइन किया है तमाम के तमाम ट्रैफिक वायलेटर्स को, इस वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि सीसीटीवी कैमरा लगा दे ट्रैफिक सिग्नल्स पे। नहीं, ये कॉज हो ही नहीं सकता भाई। अगर ट्रैफिक वायलेटर को अगर आपने फाइन किया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कॉज, इसका ये इफेक्ट थोड़ी हो सकता है कि अब गवर्नमेंट बोलेगा चलो भाई सीसीटीवी कैमरा लगा दो हर जगह पे। मैं कई बार गया, थानेदार ने मुझे रोका, मुझसे फाइन कर लिया, अगले दिन गवर्नमेंट बोले चलो भाई सीसीटीवी कैमरा लगा दो हर जगह पर। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ अलबत्ता मैं जाकर बोलूँ इसने मुझे गलत फाइन किया, इसको देखो सीसीटीवी कैमरा लगाओ, सही है, उसमें देखो कि इसने मुझे गलत क्यों फाइन किया, मैंने क्या सिग्नल तोड़ा था कि नहीं तोड़ा था, लंबा प्रोसेस है, उसमें जाना नहीं है, सीधी सी बात है। ठीक है, ट्रैफिक वायलेटर को फाइन करने की वजह से गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करेगा चलो भाई सीसीटीवी कैमरा लगाते हैं। अदर वे अराउंड देखते हैं। अदर वे अराउंड के अंदर क्या है, मैं लगाऊंगा देयरफॉर यहाँ पर द गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंस्टॉल सीसीटीवी कैमरास ऑन ऑल ट्रैफिक सिग्नल्स इन द सिटी, देयरफॉर द पुलिस अथॉरिटी हैज रिसेंटली फाइंड ऑल द ट्रैफिक वायोलेटर्स। नहीं, नॉट रियली। ये भी चीज सीसीटीवी कैमरा का इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि वो जो है ट्रैफिक वायलेटर्स को फाइन करे। सीसीटीवी कैमरा के अंदर तो सिर्फ एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं, ये तो होता नहीं है नॉर्मली कि यार एक एक ट्रैफिक वायलेटर, हाँ अनलेस वो सीसीटीवी कैमरा इज बैक्ड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स जो कि ऑटोमेटिकली गाड़ियों को देखे कि भाई किसने वायलेशन की किसने नहीं की, वो एक डिफरेंट सिस्टम है। लेकिन सिर्फ सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करने से ये इफेक्ट नहीं हो सकता कि पुलिस अथॉरिटी जो है वो सब ट्रैफिक वायलेटर्स को फाइन करने शुरू हो जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, दोनों जो है एक दूसरे का कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। ऑप्शन सी हमेशा गलत होता है। अभी मैंने ये देखना है कि दोनों जो ऑप्शन हैं वो किसी कॉमन कॉज का इफेक्ट है या इंडिपेंडेंट कॉजेज का इफेक्ट है। तो पुलिस अथॉरिटी ने फाइन वगैरह वाली बात यहाँ पर हुई ट्रैफिक वायलेटर्स की, और उसके बाद सीसीटीवी कैमरा लगे ट्रैफिक सिग्नल में सिटी में। तो इसका मतलब होगा कि कोई एक ही कॉज होगा जो कि वन भी इफेक्ट दे रहा है और टू का भी इफेक्ट दे रहा है। ठीक है, क्या हो सकता है अपनी तरफ से ऐसे बनाते हैं। ठीक है, पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली फाइन किया ट्रैफिक वायलेटर्स को, ठीक है, और सीसीटीवी कैमरा डाल दिया। अब हाँ यहाँ पर ये हो सकता है, फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पे हम कह सकते हैं कि कॉज क्या हुआ होगा कि हाँ ट्रैफिक वायोलेशन जो है वो पूरे सिटी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। ठीक है, ट्रैफिक वायोलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, या बोल सकते हैं कि ट्रैफिक एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये कॉज है जिसका इफेक्ट ये निकाला, ये कॉज है कि एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। इसका इफेक्ट एक ये निकाला कि पुलिस अथॉरिटी ने रिसेंटली तमाम ट्रैफिक वायलेटर्स को फाइन करने शुरू कर दिए, नंबर वन। और नंबर टू ये कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरास लगाएंगे ताकि कहीं पर भी कोई भी अगर वायलेशन अगर हो तो उसको रिकॉर्ड कर लिया जाए। तो इसलिए वन और टू जो है वो सेम कॉज का नतीजा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ई मेरा सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नहीं होगा। क्योंकि ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा, आप ये भी कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट कॉजेज भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से नहीं हो सकते क्योंकि सब्जेक्ट मैटर दोनों में एक ही है। ट्रैफिक वायलेशन से, ट्रैफिक से रिलेटेड बात है, ट्रैफिक सिग्नल से रिलेटेड बात है। तो मेरा ख्याल है कि दोनों का जो है वो एक दूसरे के करीब करीब है। अब एक बंदा मुझसे आर्ग्यू कर सकता है कि सर पिछले वाले ऑप्शन में डी था, क्यों यहाँ पर क्यों डी था? क्योंकि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट का टीचर के डिज़ाइन से आपस में कोई साफ ताल्लुक नहीं नज़र आ रहा था। तो इसलिए यहाँ पर मैंने बोला कि इंडिपेंडेंट कॉजेज होगा, और यहाँ पर मैंने बोला कि एक ही कॉज होगा जिसने दो डिफरेंट डिफरेंट इफेक्ट्स जो है वो कॉज किए। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गई हो। अगला वाला जल्दी से देखते हैं जी। अगला वाला क्या है, कितना टाइम हो गया जी? 9 मिनट हो गए हैं, बड़ा टाइम है जी। एक दो और क्वेश्चंस देख सकते हैं। स्टेटमेंट क्या है जी? ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी एक्स विल रिसीव अ बोनस दिस मंथ। ओके फाइन, देयरफॉर, ये कलर चेंज करते हैं, बोर हो गए जी इस वाले कलर से। कलर क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा अब ग्रीन आएगा। ठीक है जी। स्टेटमेंट वन क्या है जी? स्टेटमेंट वन कहता है ऑल द एम्प्लॉयज ऑफ कंपनी विल रिसीव अ बोनस दिस मंथ, देयरफॉर, जो ग्रीन के ऊपर ही ग्रीन मैं लिख रहा हूँ, मैं क्या ये तो बोंगी मार रहा हूँ, लेकिन चलें खैर है, अभी के लिए ब्लू भी पकड़ लेते हैं। अच्छा, तो देयरफॉर all the employees of company X will receive a bonus this month, therefore company X has booked double profits this month है।
ये क्या बात हुई? मतलब कि इस महीने, ठीक है, सारे एक एक बंदा है, फॉर मैं अपनी कंपनी में अनाउंस करता हूँ कि मेरी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सबको इस बार जो है वो बोनस मिलेगा। मैं सिर्फ अगर ये बोल देता हूँ कि सबको बोनस मिलेगा, तो क्या उसका इफेक्ट ये निकलेगा कि मेरे प्रॉफिट्स डबल हो जाएंगे? मेरे प्रॉफिट्स अगर इस वजह से डबल होते कि मैं ये बोल देता कि इस बार मेरे सारे कंपनी के एम्प्लॉयज़ को बोनस मिलेगा, तो मैं बोनस हर महीने देता रहूँगा, प्रॉफिट अपने आप डबल हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, सही है? प्रॉफिट बढ़ता होता है इस वजह से कि मैं काम करूँ, मैं मेहनत करूँ, मैं अपनी प्रोडक्ट्स को अच्छा करूँ, मैं सेल्स अच्छी करूँ, मैं मार्केटिंग अच्छी करूँ, मैं अच्छे लोग हायर करूँ, अच्छे ऑपरेशंस हों, अच्छे अकाउंट्स हों, अच्छे ऑफिस हो, अच्छे एनवायरनमेंट हो, अच्छा कल्चर हो। इस तरह से मेरा बिजनेस अच्छा होता है, इस तरह से प्रॉफिट्स आपके होते हैं, अच्छे रेवेन्यू से होते हैं, ना कि ये कि मैं अनाउंस कर दूं कि मेरे एम्प्लॉयज़ के को बोनस मिलेगा। तो इसलिए ये तो कॉज इफेक्ट हो नहीं सकता। चले जी, मैं देयरफॉर अब यहाँ पर लगा कर देख लेता हूँ, देयरफॉर यहाँ पर लगाता हूँ, कंपनी एक्स हैज़ बुक्ड प्रॉफिट दिस मंथ, डबल प्रॉफिट दिस मंथ, therefore all the company employees of company all the employees of company X will receive a bonus this month। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है, क्योंकि मेरी कंपनी ने किसी भी वजह से इस बार जो है प्रॉफिट बनाया, तो ये एक कॉज बन सकता है किस बात का, कि मेरे कंपनी में जितने भी इंप्लॉयज हैं उन सबको इस महीने बोनस मिलेगा। ठीक है, मेक सेंस? तो इसलिए ऑप्शन टू जो है वो मेरा कॉज हो सकता है, और ऑप्शन वन जो है मेरा इफेक्ट हो सकता है। तो स्टेटमेंट टू इज द कॉज एंड स्टेटमेंट वन इज द इफेक्ट। तो मैं बी को सही करूंगा और बाकी सबको जो है मैं गलत प्रूफ कर दूंगा। ठीक है जी, तो दिस इज गोइंग टू बी माय ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, और ये सही ऑप्शन है बिल्कुल। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से जी। अच्छा, क्या स्टेटमेंट है जी? लाओ भाई, लाओ लाओ लाओ। एट्रिशन, ओहो, एट्रिशन रेट ऑफ दिस कंपनी एक्स इज़ वेरी हाई, ऑफ द कंपनी एक्स इज। एट्रिशन किस चीज़ को कहते हैं? कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो आते हैं और 2 महीने टिकते नहीं और फिर चले जाते हैं, फिर नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, टिकते नहीं है, चले जाते हैं। तो एट्रिशन रेट ऑफ दिस कंपनी इज़ वेरी हाई, लोग जल्दी छोड़ देते हैं। सही है। देयर फोर, अगेन मैं यहाँ पर लगाऊंगा देयर फोर, फ्रेशर थिंक्स ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी एक्स। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही हो रही है कि एक कंपनी का अगर एट्रिशन रेट अगर इतना ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है फ्रेशर्स जो हैं, जो नए लोग आ रहे हैं, वो यही सोचेंगे कि यार मैं कंपनी को सोचूं, वो 2 बार सोचेंगे बल्कि 3 बार सोचेंगे कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूं कि ना करूं। ठीक है, चलें, टू बी, तो मुझे तो लग रहा है कि ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए वन जो है वो कॉज है और टू जो है वो इफेक्ट है। लेकिन चलें देख लेते हैं। फ्रेशर्स थिंक ट्वाइस बिफोर ज्वाइनिंग द कंपनी, देयर फोर एट्रिशन रेट ऑफ कंपनी एक्स इज़ वेरी हाई। अब ये देखें, क्योंकि लोग जो हैं, जो भी नए एम्प्लॉयज़ आते हैं, वो 2 बार सोचते हैं इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए, और इस वजह से इस कंपनी का एट्रिशन रेट बहुत हाई है, इसलिए लोग ज़्यादा जल्दी छोड़ देते हैं। नहीं, कोई अगर 3 बार सोच रहा है, 10 बार सोच रहा है, 20 बार सोच रहा है, उससे करंट एम्प्लॉयज़ ज़्यादा जल्दी क्यों छोड़ देते हैं उसका तो कोई ताल्लुक नहीं है। लोग मेरी कंपनी में ज़्यादा इसलिए जल्दी छोड़ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि मैं उनको सैलरी अच्छी नहीं दे रहा, मैं एनवायरमेंट अच्छा नहीं दे रहा, मैं कल्चर अच्छा नहीं दे रहा, मैं बोनस अच्छे नहीं दे रहा, जो भी रीज़न है। ठीक है, तो इस वजह से एम्प्लॉयज़ जो हैं वो छोड़ के चले जाएंगे। तो इसलिए टू जो है वो कॉज नहीं है वन का, वन जो है वो कॉज है टू का। तो इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन बी, सी, डी और ई जो है वो गलत है। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो। कितना टाइम हो गया जी? 13 मिनट हो गए हैं, और सवाल करेंगे। स्टेटमेंट क्या है जी? द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग द दिस समर। ठीक है, ब्लू कलर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है जी। ठीक है, अच्छा, द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स हैव बीन इंक्रीज्ड कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। ओके, देयरफॉर मैं लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, therefore, there is tremendous increase in the temperature during this summer, thereby damaging the crops greatly. Wait a second. वेजिटेबल की प्राइसेस बढ़ी हैं समर के अंदर, और इस वजह से देर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप डायरेक्टली। नहीं जी, ये तो वो पहले वाली बात ही होगी कि वेजिटेबल की प्राइस अगर इंक्रीज हुई है तो इस वजह से तो गर्मी ज़्यादा नहीं पड़ी होगी ना, जिसकी वजह से जो है वो क्रॉप्स जो है डैमेज हो गई। तो इसलिए ऑप्शन वन जो है स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू का मुझे कॉज नहीं लग रहा। प्राइस ऑफ वेजिटेबल इंक्रीज करने की वजह से टेम्परेचर नहीं बढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है अदर वे अराउंड हो। तो इसलिए मैं यहाँ पर लगाऊंगा देयर फोर। ठीक है, और मैं पूछूंगा अब बताओ, देयर इज ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, देयर बाय डैमेजिंग क्रॉप्स ग्रेटली, देयर फोर द प्राइसेज ऑफ वेजिटेबल हैव बीन इंक्रीज कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस समर। हाँ, ये चीज़ बिल्कुल सही बैठ रही है। क्यों सही बैठ रही है? कि भाई देखो, अगर टेम्परेचर जो है आपका इंक्रीज हुआ है तो इसका मतलब होगा कि क्रॉप जो है वो डैमेज हो जाएगी, और डैमेज क्रॉप अगर हो जाएगी तो इसका मतलब है कि आपके पास क्रॉप नहीं होगी, और नहीं होगी क्रॉप तो इसका मतलब कि प्राइस जो है वो क्रॉप की ऊपर चली जाएगी, जिसका मतलब है कि
ऑप्शन जो स्टेटमेंट 2 है वो आपका हो गया कॉज और इसका इफेक्ट हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1। तो इसका मतलब होगा जो ऑप्शन नंबर बी है, स्टेटमेंट 2 इज अ कॉज एंड स्टेटमेंट 1 इज इफेक्ट, ये सही होगा और बाकी सारे मेरे नज़दीक गलत होंगे। एंड ऑप्शन बी इज ऑफ कोर्स द राइट ऑप्शन। ठीक है जी। स्टेटमेंट अगला वाला देखते हैं क्या है जी। खुद पॉज करें, खुद भी कर लें, सिर्फ मेरी ना सुने, ठीक है। और मुझे कमेंट्स में बताएं कि जो बातें मैं बोल रहा हूँ समझ आ भी रही है, बैठ भी रही है दिमाग के अंदर कि नहीं बैठ रही। जल्दी से देखते हैं मेरे पास कितने सवाल रह गए हैं। एक मेरे पास ये सवाल है, फिर एक सवाल, 2 3 4, तो मेरे पास जो 4 सवाल हैं, फिर मेरे पास फर्दर चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। तो 1 2 3 4, तो 4 मेरे सवाल हैं जी। क्या करें जी, ये 15 मिनट हो गए हैं, तो इसी वाली वीडियो को मेरे ख्याल से 25 मिनट तक ज़रा खींचने की कोशिश करते हैं और कोशिश करते हैं इसी वाली वीडियो के अंदर जो है कॉज एंड इफेक्ट को ख़त्म कर लिया जाए। ठीक है जी। तो चलें जी, स्टेटमेंट को ज़रा जल्दी से देखते हैं। बल्कि नहीं, मेरा ख्याल है कि अगली वाली वीडियो के अंदर से मेरे ख्याल से करते हैं, वरना जो है एक वीडियो जो है ऐसी लंबी हो जाती है, फिर दिल नहीं करता, बंदा कहता है 30 मिनट की वीडियो यार, इतनी लंबी वीडियो कौन देखे। ठीक है, तो आपको भी ब्रेक मिल जाएगा। तो 15 मिनट मेरे ख्याल से बहुत है। तो अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन देखते हैं और फिर वाइंड अप करते हैं कॉज एंड इफेक्ट पर इंशाल्लाह। थैंक यू।